Hello students, welcome back to my YouTube channel TS Group of Education। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डे 8 में यूनिट 8 से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड सबटाइल्स। यानी जो चार इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं और उसके साथ साथ कुछ सब टाइप्स भी होते हैं, उन सब टाइप्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। Student, first of all, thank you all to making my channel 100 subscribers and near about 5000 views। And आप सभी की कोशिश, आप सभी की सपोर्ट, तो थैंक यू सो मच अगेन। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, हम सभी को ये पता है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं, पर बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पता है कि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसको किसने प्रपोज किया था, या ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसको किसने इसके बारे में कहा है। तो बाउमेंस जो है उन्होंने चार पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में फर्स्ट जो है एक प्रपोजल दिया था। यहाँ पे ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव, अनइन्वॉल्व या इसे कहीं कहीं पर नेग्लेक्टेड भी कहा जाता है, इन चार तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में उन्होंने कहा है। In 1960s, developmental psychologist Diana Baumrind described three distinct parenting styles। यानी बाउमेरिंस ने तीन जो है पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में फर्स्ट 1960 में कहा है। एंड ये क्या क्या है? ये है ऑथोरिटेरियन, ये है ऑथोरिटेटिव एंड ये है परमिसिव, बेस्ड ऑन पेरेंटल डिमांड्स एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू चिल्ड्रन। ये बेसिकली किसके ऊपर बेस करके ये क्लासिफिकेशन हुआ था? ये क्लासिफिकेशन हुआ था पेरेंटल डिमांड्स एंड जो रिस्पॉन्सिवनेस है चिल्ड्रन के, और इन इन दोनों चीजों के ऊपर बेस करके ये हुआ था। यहाँ पे एक फोर्थ स्टाइल के बारे में, यानी जो 4 नंबर टाइप है उसके बारे में भी कहा गया था जिसका नाम है नेग्लेक्टफुल। इसको बाद में एड ऑन किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा। फर्स्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो पेरेंटिंग स्टाइल है ऑथोरिटेरियन। यानी यहाँ पे अगर हम देखें ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में क्या कहा गया है, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स टेक ओवर द डिसीजन मेकिंग पावर। यानी उनके पास जो है डिसीजन मेकिंग पावर होता है एंड रियरली गिविंग चिल्ड्रन एनी इनपुट इन द मैटर। कोई भी चीज में जो है बच्चों का जो इनपुट है वो मतलब रियरली भी होगा कि नहीं होगा ये डाउट है, यानी यहाँ पे पेरेंट्स ही सब कुछ है। Similar to an army drill sergeant, authoritarian parents are not nurturing, lenient और communicable। यानी ये जो पेरेंट्स होते हैं, ये होता है ना, आर्मी में हम देखते हैं बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, जो मेन वहाँ पे होते हैं उनके बात को चलना, उनके बात के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है एंड बहुत सारे प्रैक्टिसेस के दौर से जाना पड़ता है। यानी पूरा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सा इन्वायरमेंट रहता है। एंड उसके साथ साथ ये नॉट सो कम्युनिकेबल होते हैं, ये जो पेरेंट्स होते हैं ये नॉट सो कम्युनिकेबल होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं, दे मेक rules and enforce the consequences with little regard for a child's opinion। यानी ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो रूल्स होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं वो बच्चों से कोई भी मतलब क्या है ओपिनियन वो लोग नहीं लेते हैं। एंड अगर उनको उस बात से कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर भी वो उसको एक क्या करते हैं, एक वो लोग उनके ऊपर थोप देते हैं। हाउ ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग अफेक्ट चिल्ड्रन। ये जो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग है ये कैसे बच्चों के लाइफ को अफेक्ट करता है? देखिए, सोशल स्किल्स जो है एंड जो इनडिसिसिवनेस एंड जो ट्रबल थिंकिंग होता है,
लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, पुअर जज ऑफ कैरेक्टर होता है, एंगर मैनेजमेंट एंड रिसेंटफुलनेस भी होता है, एंड हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन भी देखा जाता है। यानी अगर हम देखें क्या कहा गया है, सामाजिक कौशल के ओर से अनिश्चितता और खुद के बारे में सोचने में जो परेशानी है, यानी वो अपने बारे में ही नहीं सोच सकता है, क्योंकि शुरू से जो डिसीशंस है वो डिसीशंस उसके घर वाले लेते हैं, इसीलिए वो अपने बारे में ज्यादा नहीं सोच सकता है। कम आत्मसम्मान होता है, चरित्र का खराब आकलन होता है, क्रोध प्रबंधन और नाराजगी होता है, शत्रुता और आक्रामकता इनमें ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है परमिसिव पेरेंटिंग। ये जो परमिसिव पेरेंटिंग्स होते हैं या जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो बेसिकली जो चिल्ड्रंस होते हैं, क्या कहा गया है, permissive parents cater to their children's needs without giving out much discipline। यानी यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो ज्यादा नहीं होता है। when they do use consequences they may not stick। यानी ठीक है, चलो कर रहा है कुछ है, मतलब ऑथोरिटेरियन के बिहाफ पे अगर सोचे तो उतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होता है। For example, they will give privileges back if a child begs, or they may allow a child to get out of timeout early if they promise to be good। यानी अगर बच्चा ये बोले कि माँ बाबा मुझे थोड़ा जल्दी मतलब छोड़ दो, मुझे परमिशन दे दो, मुझे ये करना है, जो भी वो लोग कहे तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको वो काम करने को दे देते हैं, यानी रोकते टोकते नहीं है। जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं वो टोटल ऑपोजिट होते हैं स्ट्रिक्टनेस के। अभी देखिए, जहाँ पे भी परमिसिव पेरेंटिंग हम देखते हैं वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कौन कौन से चीज को वो पेरेंटिंग स्टाइल इफेक्ट करता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां कम, डिफिकल्टी विद डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हर कोई जो डिसीजन होता है वो लोग टाइम पे तो नहीं लेते हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है। इम्पल्सिवनेस होता है, एग्रेसिवनेस होता है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन होता है, एकेडमिक स्ट्रगल्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं। नेक्स्ट है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ये जो ऑथोरिटेटिव है, यहाँ पे जब मैं स्टडी करती हूँ तो मैं इसे याद करती हूँ पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव, टेटिव जो होता है वो पॉजिटिव के साथ भी साउंड करता है। तो जब भी ऑथोरिटेटिव मैंने देखती हूँ क्वेश्चन में, तो मैं इसे एकदम में ही सोच लेती हूँ कि अच्छा ये पॉजिटिव पेरेंटिंग है, तो बस ऐसे ही, मतलब और कुछ यहाँ से मैं नहीं याद रखती हूँ। ऑथोरिटेटिव जो है मैं उसको पॉजिटिव पेरेंटिंग के अकॉर्डिंग याद रखती हूँ। ये जो पेरेंट्स होते हैं वे बेसिकली वैलिडेट देयर चिल्ड्रंस फीलिंग्स व्हाइल आल्सो मेकिंग इट क्लियर दैट द एडल्ट्स आर अल्टीमेटली इन चेंज। यानी ये लोग जो बच्चे की भावनाएं हैं उसको बहुत ही महत्व देते हैं। दे इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इनटू प्रिवेंटिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स बिफोर दे स्टार्ट। बच्चों के ऊपर ये लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट इन द सेंस नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है कि बच्चों के हित में क्या हो सकता है, क्या उनके लिए बेटर हो सकता है और क्या। दे ऑल्सो यूज पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटेजीज लाइक प्रेज एंड रिवॉर्ड। यानी री जो होता है वहाँ पे वो पॉजिटिव टेक्निक का यूज करते हैं। जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स व्यू मिस्टेक्स एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी अगर बच्चा कोई भी गलती कर दे तो वो बच्चे को ये कहता है कि चलो कोई नहीं, तुमने इससे कुछ तो सीखा है कि हाँ यहाँ पे तुम गलतियां मत करना, है ना। तो एक पॉजिटिव वे में होता है। एंड दे हैव अ क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। बच्चों से एक वो यही कह देते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि वो तुम्हारे हित में अगर हो तो तुम्हारे लिए वही ठीक होगा, कोई उसमें रोक टोक नहीं होता है। दे आर nurturing and warm, yet they instill the importance of responsibility and discipline। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन भी इनसे वो लोग सीख ही लेते हैं।
अभी देखिए, हाउ ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग अफेक्ट्स चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे वो अफेक्ट करता है। क्लोज नर्चरिंग रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स, यानी माता पिता के साथ एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। टेंडेंस टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल, एबिलिटी टू मैनेज देयर एग्रेशन, हाई डिग्रीज ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन, सब पॉजिटिव होता है यहाँ पे। more likely to be happy and successful, ability to clearly express their emotions, ये सारे जो गुण्स है, ये सारे क्वालिटीज हमें एक ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग से बच्चों के अंदर हम देखते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे द गोल्ड स्टैंडर्ड पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है। किसको? ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग को। Experts consider authoritative parenting to be the most developmentally healthy and effective parenting style. जो रिसर्चर्स है उन्होंने क्या कहा है कि ये जो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग है, ये जो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड पेरेंटिंग स्टाइल है, जहाँ पे ये एक डेवलपमेंटल पेरेंटिंग स्टाइल के तौर पे भी देखा जाता है। Research has found kids who have authoritative parents are most likely to become confident. ये बच्चे जो होते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड कंफर्टेबल फील करते हैं, सेल्फ एडवोकेटिंग होते हैं, एक्सप्रेसिंग होते हैं एंड अपना जो ओपिनियन है, अपना जो फीलिंग है वो दूसरों के सामने रख पाते हैं। नेक्स्ट है नेग्लेक्टफुल और अनइन्वॉल्व। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पेरेंट्स होते हैं, ये एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू रेज देमसेल्फ, यानी अपने आप से बच्चों को बड़े होना वो देखते हैं, यानी खुद का कोई भी इन्वेस्टमेंट बच्चों के ऊपर इनका नहीं होता है। दे डोंट डिवोट मच टाइम और एनर्जी टू मीटिंग चिल्ड्रंस बेसिक नीड्स, यानी बच्चों को ये लोग ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। तुम खुद से ये काम कर लो, या तुम खुद से स्कूल जाओ, तुम खुद से होमवर्क करो, जो अटैचमेंट है वो यहाँ पे नहीं होता है। At times, uninvolved parents lack knowledge about child development. बच्चों की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इनका नॉलेज बहुत कम होता है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। एंड दे मे बिलीव दैट देयर चाइल्ड विल डू बेटर विदाउट देयर ओवरसेट। उनको ये लगता है कि अरे हाँ, हमसे बेहतर वो कर लेंगे, चलो ठीक है, उनके ऊपर ये छोड़ दो। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स में भी नेग्लेक्टफुल, बट इट्स नॉट ऑलवेज इंटेंशनल, ये हर वक्त इंटेंशनली नहीं होता है। A parent with mental health issues or substance abuse problems, for example, may not be able to care for a child's physical or emotional needs consistently. बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको बच्चों के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में प्रायर नॉलेज नहीं होता है, तो वहाँ पे भी अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल हम लोग देखते हैं। अभी क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं बच्चों में इस टाइप के पेरेंटल स्टाइल से? सब्सटेंस अब्यूज, रेबेलियसनेस यानी जो अपराध होता है वैसे, एंड रेबेलियननेस इज बेसिकली विद्रोहीपन। देखिए, जो अपराध होता है वो बर्बरता हो सकता है, हमला हो सकता है, असॉल्ट की तरह कुछ हो सकता है, रेप की तरह कुछ हो सकता है, पेटी थेफ्ट हो सकता है। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेलिक्वेंसी है, ये हम लोग देखते हैं अगर बच्चों का डेवलपमेंट ठीक ठाक से नहीं हो। लोअर कॉग्निटिव एंड इमोशनल एम्पैथी हो सकता है, यानी संज्ञानात्मक और भावनात्मक सहानुभूति बहुत ही कम हो। आत्मसम्मान भी इसमें कम ही होता है। अभी कुछ सब टाइप्स है, यानी सब टाइल्स है, जैसे कि एक हो गया फ्री रेंज, एक हो गया हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, स्नो प्लो, लाइट हाउस, अटैचमेंट एंड टाइगर पेरेंटिंग। अभी हम एक एक से देखेंगे कि ये पेरेंटिंग स्टाइल्स कैसे हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट है फ्री रेंज पेरेंटिंग। फ्री रेंज पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन देयर इंडिपेंडेंस ऑफ बीइंग लेस सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड इन पब्लिक। For a long time, parents who practiced this style were considered neglectful and many thought that they endangered their kids। यानी जो फ्री रेंज माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को सार्वजनिक रूप से कम निगरानी या कम निगरानी की स्वतंत्रता देते हैं। लंबे समय तक इस शैली का पालन करने वाले माता पिता को लापरवाह माना जाता है और कई लोगों ने सोचा कि वे अपने बच्चों को खतरे में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, जो नाम है आई होप आपने पहली बार सुना होगा। देखिए, एनटीए है,
कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, तो हमें हर एक एंगल से अपना प्रिपरेशन करना है। So if you are an overprotective parent who feels the need to control most aspects of your child's life, यानी बच्चों के लाइफ का हर एस्पेक्ट को आपको कंट्रोल करने में मजा आता हो या आपको कंट्रोल करने में अच्छा लगता हो, तो उस टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल को या उस टाइप के पेरेंट्स को हम लोग हेलीकॉप्टर पेरेंट कहेंगे। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली इंटरवेन इन देयर किड्स लाइफ, हर वक्त बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करता है। एंड दे ऑब्सेस अबाउट सक्सेसेस एंड फेलियर्स, बच्चों का क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, हर बात की जानकारी उनको चाहिए। The risk assessing tendencies of helicopter parents are often driven by fear and anxiety, ये दोनों चीजें उनमें हम देख सकते हैं। पेरेंट्स हु इंटरवेन इन दिस वे, बच्चों की लाइफ में जो जो पेरेंट्स ऐसे इंटरवेनिंग करते हैं वो हिंडर अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इंटीग्रल लाइफ स्किल, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ये जो तीन क्वालिटीज है बच्चों में, वो पेरेंट्स डेवलप होने ही नहीं देते हैं। रिसर्च बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फाउंड दैट किड्स who experience helicopter parenting style are less likely to be able manage their emotions and behavior। तो इनमें अपना जो इमोशन है, अपना जो बिहेवियर है, वो मैनेज करने की क्षमता नहीं होती है। स्नो प्लो पेरेंटिंग, जो स्नो प्लो पेरेंट्स होते हैं उनको जो लॉन मोड है और जो बुलडोजर पेरेंट्स है वो भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली ड्रॉप एवरीथिंग टू फुल देयर चाइल्ड्स वांट्स एंड डिमांड्स नो मैटर हाउ स्मॉल। दे एसेंशियली प्लो डाउन एनीथिंग स्टैंडिंग इन देयर चाइल्ड्स वे, जो भी बच्चों के मतलब बैरियर बन जाए उसको वो लोग हटा देते हैं। These types of parents often have good intentions and don't want their children to experience struggle। बच्चों को struggle करना वो लोग नहीं देख पाते हैं। Their habits don't provide a foundation for long term happiness, but वो लोग जो काम करते हैं वो बच्चों को long term happiness तो नहीं दे सकता है। And can worsen a child's anxiety about failure। बच्चों में जो फेलियर आए उसको एक्सेप्ट करने में बच्चों को वो लोग नहीं सिखाते हैं। एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ स्नोप्लो पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स कॉलेज एडमिशन स्कैंडल वेयर न्यूमेरस हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी पेरेंट्स वेर कन्विक्टेड ऑफ ब्राइबिंग कॉलीग्स ऑफ एडमिट टू देयर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के एडमिशन के लिए अगर माता पिता घूस दे कॉलेजेस को, तो वो भी ये स्नोप्लो पेरेंटिंग में आता है। लाइट हाउस पेरेंटिंग, ये क्या है? द लाइट हाउस पेरेंटिंग स्टाइल इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द परफेक्ट बैलेंस between loving, protecting, communicating, and nurturing your child. Parents seek to guide and support their children, and basically, much like a lighthouse does। यानी ये बहुत ही अच्छे पेरेंट्स होते हैं। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है बहुत ही अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल होता है। आप कह सकते हो ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल का एक सब टाइप है। अटैचमेंट पेरेंटिंग देखिए क्या है, ये क्या है यहाँ पे। बेसिकली एक हैंड्स ऑन अप्रोच है। ये जो पेरेंट्स होते हैं ये थिंक दैट द पुटिंग अ चाइल्ड्स नीड्स फर्स्ट लीड्स टू इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। पेरेंट्स हु फॉलो द स्टाइल वैल्यू फिजिकल क्लोजनेस, बेड शेयरिंग एंड को स्लीपिंग, एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग, पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड अदर अटैचमेंट बेस्ड अप्रोचेस टू रेज चिल्ड्रन। बच्चों को अपने से दूर नहीं करते हैं। बच्चों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बहुत ही लंबे समय के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है, यानी जनरली 6 मंथ तक होता है, उसको 1 ईयर तक करना। उसको करने से क्या होगा, जो अटैचमेंट है वो डेवलप होता है। बच्चों को अगर जो माता पिता है वो ही बहुत टाइम तक जो है स्टडी में हेल्प करे तो भी एक अटैचमेंट शेयर होता है। तो ये बेसिकली इस टाइप ऑफ पेरेंटिंग को हम अटैचमेंट पेरेंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है टाइगर पेरेंटिंग। टाइगर पेरेंटिंग अगर हम कहें तो ऑफन डिस्प्लेइंग रिजिड एंड हार्श कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइगर पेरेंट्स एक्सपेक्ट ओबीडियंस एंड सक्सेस। ठीक है, जो है एकदम, जो हम उसे कहते हैं ना कि माता पिता के आज्ञाकारी और सफलता, ये दोनों चीजों में जिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग को हम देखते हैं उसे हम टाइगर पेरेंटिंग कहते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। आप मुझे मेल भी कर सकते हो रिगार्डिंग द पेड बैच, एंड डिस्क्रिप्शन पे फॉर्म भी दिया हुआ है, आप चाहो तो उसे फिलअप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।